नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ फैमिली इश्यूज़ थे उसकी वजह से। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, या पूरी मेरी यही कामना रहेगी अपने आप से भी और इस परिस्थितियों से भी, कि मैं वीडियो रोज़ के रोज़ बनाऊँ और रोज़ के रोज़ डालूँ। तो स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग जल्दी जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे कि आपको भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, ना मुझको बना के डालने में हो। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री के बारे में। यहाँ पर जो हम लोग का चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में चीज़ें पढ़ने से पहले हम पहले यहाँ देख लेते हैं चैप्टर एट ए ग्लांस में कि क्या क्या चीज़ें हम देखने वाले हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे लाइंस, एंगल। लाइंस क्या होती है बेसिकली, चलिए एक ही चीज़ देखते हैं पहले हम लोग, ठीक है। लाइंस क्या होता है पहले ये जान लेते हैं हम लोग। तो लाइंस बेसिकली क्या होती है, एक दो पॉइंट्स होते हैं, उन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए आपस में। कोई भी एट रैंडम दो पॉइंट्स उनको आपस में मिला दीजिए, बहुत छोटी सी बात है। और उन दोनों को आगे इन्फिनिटी तक, दोनों छोरों को इन्फिनिटी तक बढ़ा दीजिए। मान लीजिए एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है। तो इन दोनों पॉइंट पी और क्यू को हमने आगे इन्फिनिटी तक बढ़ा दिया, तो ये हमारी एक लाइन हो गई। और पी और क्यू के बीच की दूरी हमारी लाइन सेगमेंट हो गई। ये एक छोटा सा अंतर होता है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप काफ़ी अनपढ़ लगेंगे, तो उसके लिए आपको याद रखना ज़रूरी है चीज़, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ लाइन। लाइन कितने प्रकार की होती हैं? बेसिकली लाइन यहाँ पर तीन प्रकार की होती हैं। पहली लाइन होती है इंटरसेक्टिंग, यानी कि एक पॉइंट पर मिलने वाली एक लाइन होती है जो कि कोइंसाइड करती है। वाली लाइन यानी कि एक के ऊपर एक बिल्कुल ही कोइंसाइड करती है ये। और एक होती है पैरेलल लाइन, जो कि एक सपोज ये एक लाइन है ऐसी, और जस्ट इसी के नीचे एक और लाइन है, और इसके बीच में अगर हम परपेंडिकुलर या ऐसे हम एक लंबवत रेखा, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन अगर बीच में डाल लें तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो इसको हम कहते हैं हर पॉइंट पर, बेसिकली ये लाइन पॉइंट पॉइंट से बनती है छोटे छोटे, तो ऐसे करके हम इसको एक पैरेलल लाइन कहते हैं। तो मैं आपको अगर पसंद ना आ रहा हो तो आप जा सकते हैं वीडियो छोड़ के, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल एक छोटे से पॉइंट से उठा के चल रहा हूँ चीज़ों को। जैसे ज्योमेट्री है, जिसको ज्योमेट्री बिल्कुल भी नहीं आती है तो उसको भी समझ में आ जाए थोड़ी थोड़ी। वैसे ज़्यादातर लोगों को आती होगी, लेकिन उसका मतलब नहीं है मेरे से, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या क्या बातें हो रही हैं। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है ये एंगल्स, ठीक है। एंगल्स क्या होता है, जैसे कि जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे कि कोई भी एट रैंडम, मतलब बेसिकली स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो ये मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये जब आपस में इंटरसेक्ट करेगी, तो इंटरसेक्ट कर गई, तो इंटरसेक्शन पे जो एक मुड़ाव होता है बेसिकली, तो वहाँ पर एक एंगल यानी कि एक झुकाव बनता है। मैं आपको बिल्कुल एक लेमन भाषा में, बिल्कुल एक आसान भाषा में समझा रहा हूँ, तो आप चीज़ों को समझना। आप ये मत समझना कि मेरे को आता है कि नहीं आता है। तो आप वो पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो जो भी एक झुकाव होता है जो मिलने के बाद, इंटरसेक्शन के बाद, उसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट से आपस में, ठीक है, उसको हम कहते हैं एंगल। एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, ठीक है। इसके बाद एंगल कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं। या तो एंगल गिनती में चलता है, ठीक है, और गिनती में चलने के लिए इसको एक मानक ले लिया गया है, और वो मानक है 90 डिग्री का, ठीक है। 90 डिग्री का ये मानक है। इसमें क्या होता है, जब भी 90 डिग्री से कम होती है तो उसको एक्यूट एंगल कहा जाता है, ठीक है। और जब भी 90 डिग्री से ज़्यादा होती है तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है। जब भी ज़्यादा होती है तो उसे एक ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको दिखाई दे रहा होगा ढंग से। मैं जूम भी कर देता हूँ थोड़ा सा, आपको दोनों चीज़ें अच्छे से दिखाई दें। चलिए इतना काफ़ी है। तो यहाँ पर मैंने बात कर ली एक्यूट की और ऑब्ट्यूज की। और इसके बाद 90 डिग्री तो बचा ही है, उसको हम राइट एंगल कहते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी, राइट एंगल, ठीक है। 90 डिग्री बेसिकली पूरा बन जाता है जब ये। इसके बाद यहीं पर उसकी बात हो रही है, स्ट्रेट और रिफ्लेक्स भी मान लेते हैं, लेकिन बेसिकली तीन कोई लेके चलते हैं। लेकिन अगर आपको स्ट्रेट जानना है, एक लाइन है,
यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो हम एक पॉइंट ले लेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, पूरा देखेंगे 180 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, हम पूरा घूम के मान लीजिए ऐसा आ गए हम, बस ये है हमारे पास। तो मैं क्या कहूँगा, मेरी लाइन, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन भी यही है, दोनों आपस में घूम के आ गए, यानी कि 360 बना लिया। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ आती है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप पढ़ लेना क्या लिखा है। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझा सकूँ, क्योंकि आपको पता ही होगा थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इसमें से आपका न्यूमेरिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, आपको अप्लाई करना आना चाहिए। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट एप्लीकेशन, नॉट अबाउट थ्योरी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप दिमाग से निकालने की आपको पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक्यूट के अंदर मैं आपसे बात कर रहा था ट्रांसवर्सल की। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल, चलिए ऐसे ही समझते हैं ट्रांसवर्सल के बारे में। मैं देख लेता हूँ, मैंने क्या करा, कई सारी आइडेंटिटी होती हैं, उस आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करने के लिए हमको क्या चाहिए कि दो पैरेलल लाइंस हैं यहाँ पर। इसके बाद उस पैरेलल लाइंस में हमने एक लाइन ऐसे ही डाल दी, एक टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है, अब यहाँ पर कितने एंगल बने आप बताइए। मैंने आपसे कहा था जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट से दो लाइन के बीच में जो झुकाव, एक बेंडिंग सी जो आती है, उसको हम एंगल थीटा कहते हैं। यानी कि एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, और एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, जिसको मैंने क्या बोल दिया, ABCD, XYZ, और यहाँ पर P, या ठीक है, चलिए ऐसे ही देख लेते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद अब मैं क्या कहता हूँ, इन सब के बीच में रिलेशन स्थापित करने की कोशिश करूँगा मैं यहाँ पर। ठीक है, तो रिलेशन कैसे कैसे स्थापित होंगे वो हम देख लेते हैं एक बार यहाँ पर। तो मैं बता रहा था आपको कि कैसे कैसे हम इसमें प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी, मैं आपको एप्लीकेशन एक वीडियो बाद बता दूंगा सबके, आया कहाँ से, आया कैसे। चलिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी एक साथ। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि A=D, A=D यहाँ पर लिखा है, पढ़ लेना, A=D, B=C, X=Z, P=Y, ये होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर मैं बात करूँ ये आया कहाँ से, तो ये आया ऐसे। मैं थोड़ा मैथ सा लिख रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, क्या है यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा मुझे अगर यहाँ पर B निकालना है या A निकालना है, कुछ भी, अगर मेरे को B निकालना है तो B कितना हो जाएगा, 180 माइनस A, और यहाँ पर मैं इस लाइन में देखूँ तो D कितना हो जाएगा, 180 माइनस B, और अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं आपस में तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 180 डिग्री है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है, A=D आ गया यहाँ पर। अगर मैं इसको अलग अलग लेके चलूँ और A=B आ गया मेरे पास, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ से हमारी इक्वल वाली जो प्रॉपर्टी है वो हमारी प्रूव हो चुकी है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद अगली क्या आती है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, बेसिकली करस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं, जैसे कि अब आप सब भूल जाइए, आप यहाँ पर देखिए ये एंगल इसके बराबर, मैं आपको एक उससे बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये इस एंगल, ये एंगल किस किसके बराबर है, ऐसे मान लो ये 60 है। ठीक है, आसान भाषा में समझाऊंगा, सब समझ में आएगा। ये 60 है तो ये कितना होगा, इससे मैं सब बता दूंगा तुम्हें क्या नहीं है। ये 60 है, ये भी 60 होगा, वर्टिकली अपोजिट। 180 माइनस कर देंगे तो ये 120 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। अब क्या है, एक होती है इंटरनली अपोजिट एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसका क्या होता है, जब भी एक लाइन ऐसे जाती है तो इसको 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, अगर ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा, और ये 120 है तो ये भी 120। खत्म, तो मेरे को समझने की जरूरत नहीं है, ये दो चीज़ समझ में आ गई, सब समझ में आ जाएगा। चीज़ क्या है, एक होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल और एक होती है इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसके अकॉर्डिंग क्या है, Y=C और X=D। ये चीज़ अगर तुम्हें समझ में आ गई तो तुम्हें पूरी तुम्हें अपनी ज्योमेट्री अच्छे से समझ में आ जाएगी।
इसके बाद ट्रायंगल्स की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने तुमको बता दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने बता दिया। इसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे करस्पॉन्डिंग एंगल्स पर, अल्टरनेट इंटीरियर, ये सब 4 और 5, 4 5 क्या है यहाँ पर, 4 और 5, 4 और 5, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे करके मिला दूँ, थोड़ा सा इमेजिन करके देखना, इसको घुमा के मैं यहाँ लगा दूंगा तो ये जो चीज़ है आपस में बराबर हो जाएगी, यानी कि 180 डिग्री की इक्वल हो जाएगी। तो उससे हम लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी बराबर है। ये सेम साइड वाली 180 डिग्री होते हैं। अगर ये 4 और 5 है, 1 और 8 है, 6 और 3 है, ये जैसे जैसे तुम करोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर लेकिन तुम्हें 2-3 चीज़ें याद रहेंगी, तुम्हें कोई चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है आगे चल के। इसके बाद थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसको अगले में लाने की कोशिश करूँगा, तो आप उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा। तो मैं इसको यहीं ख़त्म कर देता हूँ वीडियो को।